नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज की क्लास एक बहुत अनोखी क्लास है क्योंकि आज की क्लास में हमने मिक्स क्वेश्चन लिए हैं। ये मिक्स क्वेश्चन कोई मामूली क्वेश्चन नहीं है, ये सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो अपने आप में बहुत अलग हैं। कुछ ना कुछ अलग हैं सभी क्वेश्चन में, पर ऐसे क्वेश्चन हैं जो आने वाले समय में आपको सेम टू सेम मिल जाएंगे एग्जाम में। तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। काफ़ी सारे टॉपिक का कॉम्बिनेशन है, अलजेब्रा हो, नंबर सिस्टम हो, रेशियो हो, परसेंटेज हो। ठीक है, कई क्वेश्चन ऐसे भी हैं जिसका कोई डेफिनेट टॉपिक नहीं है पर वो एग्जाम में मिल सकते हैं। आइए देख लेते हैं ये खास क्वेश्चन। सबसे बड़ी बात, ये खास क्वेश्चन आपको इजीली बुक में नहीं मिलेंगे। ठीक है, सीधा पेपर में मिलते हैं। पहला क्वेश्चन है आपके सामने ये। किसी किताब का एक पेज फट जाता है तो उस किताब के बचे पन्ने पर लिखी संख्याओं का योग 15,000 है, तो फटे हुए पन्ने पर लिखी गई संख्या क्या होगी। एक किताब है, लगातार नंबर लिखे जाते हैं उस पे, जिसका योग होता है n+1/2, जो कि आपका 15,000 है, प्लस कुछ के मान लेते हैं। n×n+1 15,000 प्लस के। अगर मैं आपसे बोलता हूं n×n+1 30,000 प्लस कुछ हो जाएगा, मान लेते हैं 2 के हो गया। ठीक है, n×n+1, इसमें आपको थोड़ा सा जुगाड़ लगाना है। जुगाड़ का मतलब थोड़ा सा दिमाग ज्यादा लगाना है, हिट एंड ट्रायल लेना है। n×n+1 क्या होगा, एक तरीके से n² होगा, लगभग बोल रहा हूं मैं, क्योंकि n×n+1 में ज्यादा फर्क नहीं आएगा, n² के करीब होगा। वो जो +1 वाला पार्ट है वही आपका 2k वाला पार्ट है। n² अगर मैं 30,000 के बराबर ले लेता हूं, देखिए n² प्लस n आएगा, n² प्लस n एक तरीके से। तो मैं देखता हूं 30,000 के करीब किसका स्क्वायर पड़ेगा, इससे अंदाजा लगेगा। अगर n की वैल्यू सॉल्व करता हूं तो ये आ गया आपका 100√3 यानी 173। तो n की वैल्यू इस तरीके से ऐसे क्वेश्चन में अंदाजा लगाई जा सकती है। अगर एक वैल्यू 173 होगी तो दूसरी 174 हो जाएगी, और 2 से भाग करता हूं तो देखते हैं कितना आएगा, 87। ठीक है, ये आ गया आपका 87। और 87 से अगर मैं इसे मल्टीप्लाई करता हूं तो टोटल आ जाएगा। ध्यान से देखिएगा, अगर मैं 87 से मल्टीप्लाई करता हूं तो कैसे मल्टीप्लाई करूंगा, 173 इंटू 87 करना है मेरे को। देखिए, तो वही मल्टीप्लाई वाला कॉन्सेप्ट, 7×3=21, 1 बचा 2, 17 इंटू 7 119 और 24, 119 और 24 हो गया 143 और 2 145, आगे आया 14, तो 136 और 14 150, 15051 आ गया। हमें ऐसा ही तो चाहिए था। 15,000 ये रहा, के की वैल्यू कितनी आ गई, 51 आ गई। यानी जो पेज फाड़े गए उन पे योग कितना होगा, 51 होगा। कौन से ऑप्शन में है, बी ऑप्शन में है। बी ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान से देखिए, n×n+1/2 15,000 प्लस कुछ के बराबर होगा, कुछ सम आएगा। ठीक है, n×n+1 30,000 प्लस 2 के लगभग। यहां देख के ये अंदाजा लग रहा है दो नंबर आसपास है, n² करीब होगा इसके, तो n² की लगभग वैल्यू निकाली मैंने 173, और 173 इंटू 174 किया, डिवाइड बाय 2 87। 87 से मल्टीप्लीकेशन देखिए, 17 मैंने अलग ले लिया, 3 अलग ले लिया, इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे, जो कैरी आता है वो जोड़ दिया, फिर जो कैरी आता है वो जोड़ दिया, फिर इसको इससे। ये तरीका मैं सिखा चुका हूं पहले। नंबर बड़ा है पर मल्टीप्लीकेशन इस तरीके से आसान हो जाएगा। तो 51 एक्स्ट्रा आ गया, तो 51 क्या होगा, योग होगा उन बचे हुए 2 पेजों का। ठीक है, अगला क्वेश्चन है ये। n एक 50 अंकों की दशमलव संख्या है जिसके सभी अंक एक्सेप्ट 26 डिजिट फ्रॉम द लेफ्ट आर 1, 26 डिजिट को छोड़कर बाकी सारे 1 है। n इज डिविजिबल बाय 13, फाइंड द 26 डिजिट फ्रॉम द लेफ्ट। एक कॉन्सेप्ट इस्तेमाल होता है इसके अंदर, आइए देख लेते हैं क्या। ये सब 1 है, 24th डिजिट मैंने यहां ले लिया, फिर 25th डिजिट आ गई, ये भी 1 है। 26th
ये मान लेते हैं x है और इसके आगे सारे 1 है। 24 डिजिट ये है, 24 डिजिट ये है, ये बचा आपका 1 और x। n एक 50 अंकों की संख्या है, 24 अंक यहां पर, 24 अंक यहां पर, 2 बीच में। मैंने ऐसे लिखा क्यों है पहले मैं आपको ये बताता हूं। 6 बार 1 यानी ये किससे भाग होता है? 13 से भाग होता है हमेशा 13 से भाग होगा, इसलिए मैंने 24 यहां लिख लिए, 24 यहां, यानी ये भी 13 से भाग हो जाएगा, ये भी 13 से भाग हो जाएगा। अब मेरे को अगर इसे 13 से भाग कराना है तो x की जगह क्या होना चाहिए? x की जगह 3 होना चाहिए, तब जाके ये 13 से भाग होगा, तो बी ऑप्शन मेरा आंसर आ जाएगा। 26वां अंक लेफ्ट से आपको निकालना था, क्या होगा? क्वेश्चन मुश्किल नहीं है, पर आपको ये कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। कॉन्सेप्ट पता है तो क्वेश्चन आसान है, क्वेश्चन में कुछ नहीं है। 6 बार 1 13 से भाग होता, 6 का मल्टीपल यहां देख लिया, 6 का मल्टीपल यहां देख लिया, 24 24, ये एक 13 से भाग हो जाएंगे, बचे ये। तो इसे 13 से भाग कराने के लिए x की जगह 3 रखना पड़ेगा। अगला नंबर है आपके सामने, ये अगला क्वेश्चन, n की पावर 4 प्लस 4 की पावर n। ध्यान से देखिएगा बहुत। अगर मैं इसे लिखता हूं 2 की पावर n इसका स्क्वायर प्लस n स्क्वायर का स्क्वायर, देखिए ये हो जाएगा 4n और ये हो जाएगा n4। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के नजरिए से देखिए, ठीक है। अगर मैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के नजरिए से देखता हूं तो मैं इसे लिख सकता हूं a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। और इसी को मैं लिख सकता हूं 2 की पावर n प्लस n स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 2n प्लस 1 इंटू n स्क्वायर, और इसी को मैं लिख सकता हूं 2 की पावर n प्लस n स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 2n प्लस 1/2 इंटू n इसका स्क्वायर। एक तरीके से एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर आ गया। अगर एक्स स्क्वायर माइनस, अगर ये एक्स है ये वाई है, तो एक नंबर आएगा एक्स माइनस वाई, एक आएगा एक्स प्लस वाई। तो जब इसके दो फैक्टर हो गए तो मैं क्या कहूंगा, ये कैसा नंबर है? ये संयुक्त संख्या हो गई, कंपोजिट नंबर हो गया, ठीक है। यूनिक क्वेश्चन है अपने आप में, काफी अलग क्वेश्चन है। ये कंपोजिट नंबर बन जाएगा आपका। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab किया। अब हमने देखा क्या इसे होल स्क्वायर लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर हो गया, जिसे आप एक्स माइनस वाई एक्स प्लस वाई लिख सकते हैं। अगर दो फैक्टर आ गए तो वो संयुक्त संख्या हो गई, कंपोजिट नंबर हो गया। अगला क्वेश्चन है आपके सामने ये, यदि इस समीकरण के जो शून्यक हैं वो अलग अलग है, रियल एंड डिस्टिंक्ट, ठीक है। ये कब होते हैं? हमने पढ़ा है कि जब d ग्रेटर देन 0 होता है, यानी बी स्क्वायर इज ग्रेटर देन 4ac, ठीक है। हमने ये पढ़ा है, ध्यान से देखिएगा। या फिर हम बोल सकते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0, बात एक ही है, ठीक है। बी स्क्वायर हो गया 64 माइनस 4ac यानी a स्क्वायर माइनस 6a इज ग्रेटर देन 0, ठीक है। ये आ गया मेरा, ध्यान से देखिएगा। अगर मैं -4 कॉमन ले लेता हूं, बचेगा क्या? 16 नहीं, a स्क्वायर और प्लस 6a माइनस 16 ग्रेटर देन 0, ठीक है। ये अगर ग्रेटर देन 0 है तो ये लेस देन 0 होगा। a स्क्वायर प्लस 6a माइनस 16 लेस देन 0, क्योंकि ये नेगेटिव है, नेगेटिव होगा तब पॉजिटिव होगा, ठीक है। 8 और 2 प्लस 8 माइनस 2, तो a प्लस 8 a माइनस 2 लेस देन 0, ठीक है। ये आ जाएगा। अब यहां मेरे को वैल्यू रख के चेक कर सकता हूं मैं वैल्यू रखूंगा अगर 0 तो देखिए नेगेटिव आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। 5 रखने पे नेगेटिव नहीं आ रहा है, ठीक है। ध्यान से देखिए, एक सेकेंड, ये गड़बड़ हो गई।
ए स्क्वायर प्लस 6a -4 कॉमन लिया मैंने तो -6 से आएगा, ये गड़बड़ हो गई, ये -6 से आएगा। 24a आ रहा है ना, तो 24a कब आएगा, जब ये माइनस होगा, ठीक है। और अब ठीक है, तो ये उल्टा बन जाएगा, a -8 a + 2 ये <0, उल्टा बन गया। अब अगर मैं a की जगह, देखिए यहां से ये भी कंक्लूजन निकाला जा सकता है कि जो a होगा वो -2 से बड़ा होगा और 8 से छोटा होगा। मैं इसे देखता हूं, फिर मैं इसे देखता हूं, ठीक है। तो -2 से बड़ा और 8 से छोटा, ध्यान से देखिए, वो तो सभी केस में नजर आ रहा है मेरे को, तो आंसर आ जाएगा ऑल ऑफ द अबव, डी ऑप्शन। नहीं तो आप एक एक ऑप्शन भी रख सकते हैं, अगर आप 0 रखेंगे तो नेगेटिव आ रहा है, अगर आप 5 रखते हैं तो नेगेटिव आ रहा है, 3 रखते हैं तो नेगेटिव आ रहा है, -1 रखते हैं तो नेगेटिव आ रहा है, 2 रखते हैं तो भी नेगेटिव, 6 रखते हैं तो भी नेगेटिव, इसलिए डी ऑप्शन मेरा आंसर आ जाएगा, ऑल ऑफ द अबव आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इसका न्यूनतम मान बताना है आपको। न्यूनतम मान क्या होगा, न्यूनतम मान कब होता है, अगर कोई इक्वेशन दे रखी है आपको, ये इसका न्यूनतम मान कब होता है, जब x की वैल्यू -b/2a होती है, ठीक है। मिनिमम के लिए, मिनिमम एट, तो x की वैल्यू क्या होगी, -b/2a, ये आ गया -1/4, ठीक है। अब -1/4 अगर आप इसमें रखते हैं तो 4x², 4 × 1/16 -2/4 + 1, तो 1/4 -2/4 -1/4, 1 - 1/4 यानी 3/4, 3/4 का मतलब है बी ऑप्शन, बी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। बी ऑप्शन मेरा आंसर हो गया। मिनिमा पे है, ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, पहले के क्वेश्चन में बात थी, ये एक क्वेश्चन ऐसा आ गया अभी तक जो सिंपल था। सम ऑफ द टर्म ऑफ द सीक्वेंस इज गिवन बाय Sn = a, फाइंड इट्स 50th टर्म, 50वीं टर्म आपको बतानी है। 50वीं टर्म आप कैसे निकाल सकते हैं, देखिए अगर मैं 49 तक का सम निकाल लूं और मैं 50 तक का सम निकाल लूं, इन दोनों को अगर मैं घटा देता हूं तो 50वीं टर्म आ जाएगी, ठीक है। तो A50 अगर मेरे को निकालना है तो S50 - S49, ठीक है। तो अगर मैं देखता हूं इसे, तो ये आ गया S50 यानी 2 × 50 का स्क्वायर प्लस 3 × 50 -2 × 49 का स्क्वायर -3 × 49, ठीक है। तो 2 कॉमन लेता हूं, 50 का स्क्वायर -49 का स्क्वायर, 50 में से 49 गया 1, 50 और 49 99, सॉल्व करने का तरीका, प्लस 3 कॉमन लेता हूं, 50 - 49 यानी 1, तो ये कितना हो गया 198 + 3 यानी 201, 201 मेरा आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन मेरा आंसर हो गया, ठीक है। तो Sn का फॉर्मूला दे रखा था आपको, 50वीं टर्म आपको निकालनी है। जब आप देखते हैं 49 टर्म और जब आप 50 टर्म का योग देखते हैं, दोनों को घटाते हैं तो 50वीं टर्म बची हुई मिल जाती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, 3 नंबर AP में है, उनका क्यूब जो है उसका योग, घन का योग जो है वो 288 है। अब देखिए ध्यान से, मैं इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करता हूं, जब आपको क्यूब की बात हो रही है और 288 के करीब जाना है, पहली बात ये देखिए 288 के करीब सबसे करीब किसका क्यूब आ सकता है, मेरे को नजर आ रहा है 6 का, जो कि 216 होता है। 216 के अलावा क्या बचा, 72, 72 का मतलब है 72 को मैं 64 और 8 ऐसे तोड़ सकता हूं। ये किसका क्यूब है, 4 का, ये किसका क्यूब है, 2 का। क्या इनका योग 12 आ रहा है, 6 4 2 बिल्कुल आ रहा है। अब मेरे को क्या निकालना है, इनका सम निकालना है, यानी 12 मेरा आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन मेरा आंसर हो गया। सबसे पहले यही देखिए कि किसका घन जो है इसके करीब पड़ेगा, तो मैंने 6 का क्यूब देखा, फिर जो बचा 72 उसे तोड़ लिया। अगर इससे बात नहीं बनती तो 6 के बाद मैं 5 के क्यूब पे आता, ठीक है।
अच्छा क्वेश्चन एक 1 + 1/3 1/9 1/27। ध्यान से देखें, अगर 1 + 1/3 1/3 का स्क्वायर 1/3 का क्यूब इस तरीके से चल रहा है ये, अगर आप ध्यान से देखें, इसे हम बोलते हैं जीपी और इनफाइनाइट जीपी है। इनफाइनाइट अगर जीपी आगे तक जाती है तो फॉर्मूला होता है सम का a/1 - r, और r देखिए मैं क्या लेता हूं, मैं मल्टीप्लायर लेता हूं। r कॉमन रेशियो सब जगह लिखा होता है, वो निकालो। इससे बढ़िया हम ये देख लें किससे गुणा हो रहा है, 1/3 1/3 1/3। तो r की वैल्यू आ गई 1/3, a की वैल्यू है 1, तो आंसर आ गया नीचे 2/3 ऊपर 3 यानी 3/2। 3/2 का मतलब है बी ऑप्शन। बी ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। ये मेरा आंसर आ गया। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस की उम्मीद है कि ऐसे क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, ये है यूनिक क्वेश्चन काफी। 1 का क्यूब बटा 1, 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब बटा 1 + 3। ठीक है, अगला देखिए 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब बटा 1 + 3 + 5, ये आगे तक जाता रहेगा। ठीक है, 16 पदों का योगफल बताना है, 16 पदों तक ये जा रहा है। अगर ध्यान से देखें तो ऊपर क्यूब वाली सीरीज है और नीचे ऑड नंबर के सम वाली। क्यूब वाली सीरीज का क्या फॉर्मूला होता है, n × n + 1/2 इसका स्क्वायर। सम निकालना है मेरे को। और ऑड नंबर का सम क्या होता है, n²। देखिए यही पैटर्न तो फॉलो हो रहा है, 1 2 4 9, तो n² का पैटर्न हो रहा है। 1 1 + 3 1 + 3 + 5 ऊपर हो रहा है क्यूब वाली संख्या का। अगर मैं सॉल्व करता हूं इसे तो n² तो कट जाएगा, n² से बचेगा n² + 1 + 2n/4। ये आ गया एक तरीके से Sn आ गया। सम जो है n पे ऐसे डिपेंड करेगा। मुझे निकालना है S16। S16 का मतलब है 1 से लेके 16 तक जोड़ने हैं उसके अंदर, यानी 1/4 मैं कॉमन लूंगा और n को 1 से 16 तक। ठीक है, n² + 1 + 2n, ये आ गया। यानी n को 1 से लेके 16 तक डालो n² में, तो 1/4 n² में डालेंगे 1 से लेके 16 तक, तो n + 1 2n + 1, 16 दूनी 32 और 1 33/6। ये फॉर्मूला होता है। एक इसमें लगा दिया, फिर एक इसमें, एक कितनी बार, 16 बार, प्लस 16 कर दिया, प्लस 2 × n की वैल्यू 1 से 16, 1 से 16 करते हैं तो क्या आता है, 16 × 17/2, ये आता है। ठीक है, ये सॉल्व करना है बेसिकली मेरे को। 2 से 2 कटा। ठीक है, अगर 16 है तो 4 से काटूंगा 4 आ गया, 4 से काटूंगा 4 आ गया, 4 से काटूंगा 4 आ गया। 17 चौक 68 और 4 72, 72 प्लस 6 से अगर काटते हैं 3 11 हो गया, 3 दूनी हो गया, 2 से 2 हो गया। ठीक है, 17 दूनी 34, 34 × 11 374। तो टोटल अगर मैं करूंगा कितना आ जाएगा, 446 आ जाएगा। 446, 446 का मतलब है बी ऑप्शन। बी ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, बी ऑप्शन मेरा आंसर हो गया। अच्छा क्वेश्चन था ये। यदि किसी संख्या को n = इसके रूप में गुणनखंड किया जाता है तो ऐसी संख्या की कुल गिनती बताओ जो n को विभाजित करेगी तथा पूर्ण वर्ग होगी, परफेक्ट स्क्वायर भी होगी और n को भाग करेगी। देखिए ध्यान से, ऐसी कितनी संख्या होंगी, a b c। परफेक्ट स्क्वायर कब बन सकता है, बात समझिएगा। जब a की वैल्यू क्या हो, या तो 0 हो पावर, a की पावर 0 हो, या 2 हो, या 4 हो। क्योंकि जब 2 से भाग होगी a की वैल्यू तभी परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। इसके साथ b की पावर क्या हो,
वही या तो 0 हो या तो 2 हो, 3 में तो नहीं बनेगा। c की पावर क्या हो, या तो 0 हो या 2 हो या 4 हो या 6 हो। तो इन वैल्यू के साथ ये n को डिवाइड करेगा और पूर्ण वर्ग बनेगा। ठीक है, पूर्ण वर्ग से हमने इवन फैक्टर लिए, केवल इवन पावर। ठीक है, केवल जब सबकी इवन पावर होंगी तभी संभव है। और सबकी इवन पावर क्या क्या संभव है, इसकी 0 to 4, इसकी 2, इसकी 4। तो ये कितने नंबर है 3, ये कितने नंबर है 2 और ये कितने नंबर है 4। टोटल कॉम्बिनेशन कितने बन गए 24। तो इसके 24 फैक्टर आ जाएंगे आपके। ए ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 24 फैक्टर ऐसे होंगे जो पूर्ण वर्ग होंगे और इसे भाग करेंगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आएंगे। 6 की अधिकतम घात बताओ यदि 50 फैक्टोरियल को भाग करे। 50 फैक्टोरियल को भाग करने वाली 6 की अधिकतम पावर। 6 की बात आती है तो 6 में दो चीज नजर आती है, 2 की पावर n और 3 की पावर n। इसमें 2 कितने हैं और इसमें 3 कितने हैं। जिसकी संख्या मिनिमम होगी, कम होगी, उतने 6 बनेंगे। अब हमने देखा इसमें 3 की संख्या कम होगी क्योंकि 3 बड़ा नंबर है, 2 छोटा नंबर है। ठीक है, प्राइम की अगर बात करें, प्राइम नंबर में, तो 50 को मैं 3 से भाग करूंगा, नंबर ऑफ 3 कैलकुलेट कर लूंगा इसे। 50 में 9, 50 में 27, 27 से भाग करेंगे 1, 9 से भाग करेंगे 5, 3 से भाग करेंगे 16। तो 16, 5, 21 और 1, 22। 22 बार 3 आएगा, ए ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। 2 मैंने इसलिए कैलकुलेट नहीं करे, 2 आएगा बहुत बार। 50 को ही 2 से भाग करूंगा तो 25 तो 2 उसमें ही हो गए। फिर 50 को 4 से करूंगा, 50 को 8 से, 50 को 16 से। ठीक है, 50 को 32 से, तो इससे कहीं ज्यादा रहेगा। यानी 2 की संख्या इतनी ज्यादा है, 3 की संख्या 22 है, तो 6 कितने बन पाएंगे, केवल 22। अच्छा क्वेश्चन है एक। किसी संख्या को आपने गुणा किया 484 से, तो जो संख्या आई वो है 3823A। ये है, देखिए जब आप 484 और ए से ए की वैल्यू निकाल लें, जब आप 484 से गुणा करते हैं तो ये 4 से भाग हो रहा है नंबर, ये भी नंबर 4 से भाग होना चाहिए। 4 से कब होगा, जब आखिरी दो संख्या 4 से भाग होंगी। तो एक नंबर संभव है आपका ये, एक नंबर संभव है आपका ये दोनों संभव है। पर 484 को अगर आप ध्यान से देखें, ये नंबर 11 से भाग हो रहा है, तो ये नंबर भी 11 से भाग होना चाहिए। आइए देख लेते हैं, 5 और 2 7, 8 और 3 11, 5 और 6 11, 8 और 3 11, तो ये नंबर 11 से भाग हो रहा है, इसलिए ए की वैल्यू 6 हो जाएगी। सेम मिल जाएगा ऐसा क्वेश्चन बिल्कुल एग्जाम में, बिल्कुल सेम मिल सकता है ऐसा क्वेश्चन। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, दिमाग लगाना है क्योंकि इसमें। अगला क्वेश्चन है आपके सामने ये 713 EF5 डिविजिबल। ठीक है, 713 EF5 बाहर का मतलब बहुत सारे नंबर हैं ऐसे जो भाग हो जाएंगे 125 से। लास्ट में अगर 5 आ रहा है तो हमेशा हमें पता है ऑड मल्टीपल आएगा। 1 2 5, 3 से गुणा करता हूं 375, 5 से गुणा करता हूं 625, 7 से गुणा करता हूं 875, 9 से गुणा करूंगा फिर से 1125 आ गया, तो 125 आ जाएगा। तो EF5, EF एरा, EF एरा, EF एरा, EF एरा, EF5 यानी कितनी पॉसिबल वैल्यू है, 4 पॉसिबल वैल्यू है। ठीक है, और मैं एग्जामिनर की जगह होता तो मैं पता क्या पूछता आपसे, सम ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ EF। मैं आपसे ये पूछता कि EF की जगह जितनी भी वैल्यू आएंगी उन सब का योग कितना होगा, यानी 12, 37, 62, 87। ठीक है, 8 और 10 18, यानी 180 और 14 194 और 4 198, 198। ये मेरा आंसर हो जाता। मैं ये पूछता, और इसकी संभावना मुझे ज़्यादा लग रही है कंपेयर टू इससे,
क्योंकि ऐसा तो पूछा भी जा चुका है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने ये, यूनिट डिजिट यानी इकाई के अंक बताना आपको क्या होगा। 7 की पावर 17 प्लस 7 की पावर 34। सिंपल क्वेश्चन है ये, दूसरा सिंपल क्वेश्चन लगा मेरे को, एक पहले आया था और एक ही है। 7 की पावर 17 यानी 4 से भाग करेंगे 1 बचेगा, यानी 7 आ जाएगी आखिरी संख्या। 4 से भाग करेंगे 32 तक तो चला जाएगा, बचेगा 7 की पावर 2। इसकी आखिरी संख्या 9 हो गई, इसकी आखिरी संख्या 7 हो गई, 9 और 7 16 यानी 6 आ गया। बी ऑप्शन हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है ये आपके सामने, ये है अच्छा क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन है एकदम, बस ध्यान से देखना है आपको। ए स्क्वायर माइनस 5ab, अगर मैं a कॉमन लेता हूं बचेगा क्या, a माइनस 5b। अगर मैं नीचे वाले में देखता हूं तो नीचे वाले को कैसे लिख सकता हूं, a माइनस 5b इंटू a माइनस b। दो नंबर ऐसे जिसे जोड़ के 6 आ जाए, 5 और 1 गुणा करके 5 आए, तो -5 -1 हो गया, तो a माइनस 5b a माइनस b। ऊपर क्या लिखा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, और नीचे क्या लिखा है, a इंटू ए प्लस बी। इससे कटा ये, a से कटा ये, a माइनस 5b से ये, a माइनस b से ये, आंसर आ गया ए ऑप्शन। ए ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आने के चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं जो दिखने में तो अलग होते हैं पर बहुत बेसिक पे होते हैं, सीधा सीधा आंसर होता है जिसका, सीधा यानी बिल्कुल वन आंसर आ गया। ये भी एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। देखिए, अगर आप इसे खोलते हैं, इसे अगर मैं खोलता हूं तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ax प्लस वाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2by माइनस 4ax माइनस 4by बराबर हो गया 0 के। दो में से 4 जाएगा, वही माइनस का बन जाएगा, यानी x माइनस ए का होल स्क्वायर बनेगा प्लस y माइनस बी का होल स्क्वायर बनेगा, प्लस वाला माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, माइनस 2ax माइनस 2by। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, a आ गई, और y की वैल्यू कितनी आ गई, b आ गई। x की जगह अगर मैं a रखता हूं, y की जगह b रखता हूं, ab माइनस ab यानी 0, 0 का मतलब है सी ऑप्शन। सी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका आंसर हो गया। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी और पिछला भी क्वेश्चन बहुत अच्छा था, दोनों सेम मिलने वाले क्वेश्चन है, क्योंकि बुक में इजीली नहीं मिलेगा आपको ये क्वेश्चन, तो छपे छपाए क्वेश्चन ही बता रहा हूं मैं आपको। अब देखिए, ये क्वेश्चन मैंने क्लास में इसलिए रखा है क्योंकि ये एक डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, अगर आपको नहीं पता है तो पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत ज्यादा, कि भाई a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब बराबर होता है किसके, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब प्लस 3 गुना a प्लस बी प्लस सी प्लस ए। एग्जाम में जा रहे हैं तो पहले से पढ़ के जाइए, सेम मिल जाएगा। ठीक है, ये इधर आ जाएगा तो ये बचेगा 3 टाइम a प्लस बी प्लस सी प्लस ए। इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, क्वेश्चन भी मिल सकता है इस पे। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, जुलाई और जून का अनुपात दे रखा है ये, बाय व्हाट परसेंट सैलरी ऑफ जुलाई मोर देन जून, बाय व्हाट परसेंट सैलरी ऑफ जून वाज लेस देन जुलाई। चलिए आइए देख लेते हैं, अच्छा क्वेश्चन है, देखिए है तो बेसिक पे ही बिल्कुल। 2 4 5, 5/2 और 9/4, यानी जुलाई में ये हो गया तो जून में ये हो गया। जुलाई में कितना ज्यादा है, 11 1/9%, जो यहां पर है और यहां पर है, ये दो कट गए। जून में कितना कम है, 1 कम है, यानी 10% कम है, तो ये कट गया। डी ऑप्शन आपका आंसर हो गया। बहुत बढ़िया क्वेश्चन, मैंने बोला था क्लास में ऐसे क्वेश्चन लेंगे जो वाकई में पेपर में भी मिल सकते हैं, ये वाकई में मिल सकता है आपको, बिल्कुल बेसिक पर है, ऐसा नहीं है कि बहुत हाई फाई क्वेश्चन। ठीक है, आज की क्लास में जितने क्वेश्चन कराए मैक्सिमम बेसिक पर है, कई में थोड़ा सा दिमाग लगाना है और वो आपकी नज़र से बचे रह जाते हैं, कई क्वेश्चन हैं ऐसे आज की क्लास में, पर ये ऐसा है बिल्कुल बेसिक पर है, कोई भी बच्चा कर सकता है, इसके लिए तैयार रहिए। ठीक है,
अगला क्वेश्चन है आपके सामने ये, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ 3 नंबर्स इज ये, पहले और दूसरे का अनुपात और दूसरे और तीसरे का, पहले दूसरे का दूसरे तीसरे का अनुपात सेम है, तो अनुपात क्या आ गया, इसे 3 से गुणा करना पड़ेगा 9 6, इसे 2 से करना पड़ेगा 4। इनके वर्ग 81 36 और 16 कितना हो गया, ये हो गया 52 और 81 133 हो गया। 133 की वैल्यू 532 दे रखी है, 133 की नहीं, लेकिन ध्यान रखिएगा यहाँ के स्क्वायर भी है, के भी लेना पड़ेगा और स्क्वायर है, तो 4 गुना आ गया, के की वैल्यू आ गई 2। 2 का मतलब है व्हाट इज द सेकंड नंबर, 6 दूनी 12, 6k होगा ना, 6k का मतलब हो गया 12, 12 का मतलब है ए ऑप्शन, ए ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, दोबारा से देखिए 3:2, 3:2 था, इसका अनुपात निकाल लिया। अब देखिए मैं आपको बताऊं, अगर आप पेपर में कर रहे हैं थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस करके जाना चाहिए। मैं आपकी जगह होता तो मैं इतना लिखता, इसके बाद मैं कुछ नहीं लिखता, मैं देखता ये कितना आ गया 133 532, 4 गुना। अब मैं ऐसे नहीं करता सीधा 4 गुना 24 होना चाहिए, नन आंसर मार्क कर देता, नहीं, मुझे पता है क्योंकि स्क्वायर हो रहा है तो स्क्वायर की वैल्यू 4 है, तो सिंगल की वैल्यू 2 होगी, तो 6 की वैल्यू 12 आ जाएगी, 12 आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है ये, एक बैग में 1 रुपये 25 पैसे 50 पैसे 10 पैसे के सिक्के का अनुपात है 1:3 5:7। यदि कुल राशि इतनी है तो प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या होगी 1 3 5 7। ध्यान से देखिए, बहुत ध्यान से देखना है सभी को, 1 3 5 7। अगर आप डायरेक्ट ही देखेंगे तो भी आंसर आ जाएगा। देखिए एक तरीका हो गया ये कि बच्चे ने ये किया कि 1 रुपये यानी 100 पैसा, 100 पैसे वाले 1, 50 पैसे वाले 3 यानी 150 पैसे, 25 पैसे वाले 5 125 पैसे, प्लस 10 पैसे वाले 7 70 पैसे। टोटल किया मैंने, कितना आया 100 200 300 375 और 70 445। इसकी वैल्यू दे रखी है 2225 यानी 5 गुना। मेरे से पूछा नंबर ऑफ कॉइन्स ऑफ ईच कॉइन, यानी इसका 5 गुना, अगले का 5 गुना, अगले का 5 गुना, अगले का 5 गुना। एक तरीका हो गया ये। दूसरा मैं इसे सीधा भी देख सकता था, अगर ये 1:3:5:7 में, मैं देखता हूं क्या ये 1:3 है, बिल्कुल है। क्या ये 1:3 है, नहीं है। क्या ये 1:3 है, बिल्कुल है। क्या ये 1:3 है, नहीं। क्या ये 3:5 है, नहीं है। 3:5 है, बिल्कुल है। सी ऑप्शन आंसर हो जाता। अगर मैं इस पे काम करता हूं तो देखना बहुत आसान है, ये करने की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि इसमें 4 तरीके के सिक्के हैं, इसलिए मैंने क्लास में लिया है। अगला क्वेश्चन है ये आपके सामने, 4ab प्लस 4√ab। ध्यान से देखिए कैसे लिख सकता हूं मैं इसे। a माइनस बी माइनस 2√ab प्लस 4√ab प्लस 2√ab आ गया। a माइनस बी नहीं, a प्लस बी, ये आ गया। नीचे तो a माइनस बी है, ऊपर वाले को मैं लिख सकता हूं √a प्लस √b का होल स्क्वायर। और देखिए नीचे वाले को मैं कैसे लिख सकता हूं, √a का स्क्वायर माइनस √b का स्क्वायर, यानी √a माइनस √b √a प्लस √b, ऐसे लिख सकता हूं। ये आ गया 2 3, इससे काटा ये तो ये आ गया, तो इससे वैल्यू मिलेगी किसकी, √a/b की। क्या मिलेगी, 2/3 है। एक सेकंड में चेक कर लेता हूँ, कुछ गड़बड़ लग रही है मेरे को। 5/, अच्छा ये है आपका 1 सही 2/3, ये है क्वेश्चन। यानी 2/3 नहीं, ये 5/3। देखिए मेरे को एकदम एहसास कैसे हो गया कि गलत है। मुझे कहीं ना कहीं एहसास ऐसे हुआ क्योंकि प्लस की वैल्यू 2 आ रही थी, माइनस की 3 आ रही थी, इसलिए मैंने देखा क्वेश्चन में कि हाँ यहाँ पर करेक्शन है कुछ, तो ये 5/3 है। ये इस तरीके से लिखा है। ठीक है,
तो 5 प्लस 3 कितना हो गया 8, 5 माइनस 3 हो गया 2, तो ये आ गया 4:1। पर ये तो रूट a बाय बी आया, a बाय बी क्या होगा 16:1। ये मेरा आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन मेरा आंसर हो गया। ठीक है, डी ऑप्शन आपका आंसर हो गया। बिल्कुल इसी तरीके से करना पड़ेगा। अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन सेम मिलने वाला क्वेश्चन है। 8 की पावर x प्लस 27 की पावर x अपॉन 12 की पावर x प्लस 18 की पावर x बराबर है 7/6 के। आइए देख लेते हैं। इसे मैं लिख सकता हूं 2 की पावर 3x या फिर 2 की पावर x इसकी पावर 3, बात एक ही है, इसकी पावर 3। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, बहुत ध्यान से देखना है सभी को। अगर मैं 2 की पावर x को a मान लेता हूं, 3 की पावर x को b मान लेता हूं, तो इसे हटा ही देता हूं मैं। ये आ गया मेरा a³ प्लस b³। नीचे क्या आ गया 2 का स्क्वायर इंटू 3 a² b का स्क्वायर इंटू a बराबर आ गया 7/6। ठीक है, यानी अगर मैं इसको देखूं तो a प्लस बी इंटू a² प्लस b² माइनस ab बटे ab कॉमन ले लिया, a प्लस बी कट गया, बचा 7/6। 6a² प्लस 6b² माइनस 6ab बराबर हो गया 7ab के। ठीक है, और 6a² माइनस 13ab प्लस 6b² बराबर हो गया 0 के। ठीक है, 6 6 36, 9 और 4, ठीक है 9 और 4 आ गया, ये बराबर हो गया 0 के। अब अगर मैं 3a कॉमन लेता हूं तो 2a माइनस 3b और माइनस 2b कॉमन लेता हूं तो 2a माइनस 3b बराबर 0। तो हम कह सकते हैं 3a माइनस 2b और 2a माइनस 3b ये 0 के बराबर आएगा। ठीक है, ये बोल सकते हैं। तो 3a बराबर हो गया 2b के, यानी 3a बराबर हो गया 2b। तो मैं बोल सकता हूं 2 की पावर x माइनस 1 बराबर हो गया 3 की पावर x माइनस 1। एक तो ये आ गया। 2a बराबर हो गया 3b के, तो 2 की पावर x प्लस 1 बराबर हो गया 3 की पावर x प्लस 1। दो चीजें आगे निकल के, एक ये। अब देखिए, अगर मैं x की जगह 1 रखता हूं तो सेटिस्फाई कर रहा है ये वाला, x की जगह -1 रखता हूं तो सेटिस्फाई कर रहा है ये वाला। तो 1 और -1 मेरा आंसर हो गया, ए ऑप्शन मेरा आंसर हो गया। ठीक है, ए ऑप्शन हमारा आंसर हो गया, ए आंसर आएगा बिल्कुल। पूरा डिटेल में सॉल्व किया हमने, देखिए ऐसे ही करना पड़ेगा। अगर यहाँ केवल नंबर होते तो काम हो जाता आसान, फिर तो बहुत आसान हो जाता। आप सीधा वैल्यू रखो, देखो 1 अगर मैं रखता हूँ 35 ऊपर आ गया, 30 नीचे आ गया, 5 से कट रहा है 7 6 आ गया, है ना। ऐसे फिर मैं दूसरी वैल्यू रखता और सॉल्व करता। पर क्योंकि यहाँ पर नंबर के अलावा कांट भी डिटरमाइन भी है, मैनी सॉल्यूशन भी है, इसलिए मुझे सॉल्व करना पड़ा। ठीक है, अब जैसे ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन मिल जाएगा आपको कहीं ना कहीं। सॉल्यूशन क्या है इसका? सॉल्यूशन ये कि वैल्यू सीधा उठाओ ऑप्शन से और पुट कर दो। x की जगह अगर मैं 1 रखता हूँ, देखिए तो क्या आएगा 10 + 11 + 12 बराबर हो गया 13 + 14 के। हो सकता है? नहीं सॉरी नहीं होगा। 2 रखता हूँ, 10 का स्क्वायर, 11 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर प्लस 14 का स्क्वायर, 144, 121, 265, 365, 169, 196 बिल्कुल आ रहा है, 365 ही आ रहा है, बराबर हो गया, आंसर हो गया। अब मान लेते हैं 2 में भी नहीं आता, बच्चा कहता है कि सर मैं क्यूब करूंगा। अब मान लेते हैं आगे अगर बाई चांस आपको क्यूब करना पड़ता,
मेरी सलाह आपके लिए क्या रहेगी? मेरी सलाह ये रहेगी कि आप क्यों मत करिए, आप इसके डीएस पे काम करिए। क्या इसका डीएस इसके डीएस के बराबर आ रहा है? अगर आ रहा है तो अगले ऑप्शन में भी चेक कर लो आ रहा है नहीं आ रहा, क्योंकि डीएस में इतना टाइम नहीं लगता, केवल अंकों का योग चेक करना और मैच कर देना। ठीक है, अगला क्वेश्चन नहीं है आपके सामने, ये लास्ट क्वेश्चन है आज का, ये भी उसी कैटेगरी का क्वेश्चन है। अब देखिए मैं स्टार्ट करूंगा 0 से। अगर मैं पावर 0 रखता हूं तो 1 + 1 - 1 + 1 - 1 1 1 1 1 बिल्कुल आ गया। देखिए 1 आ गया, ए ऑप्शन आपका आंसर हो गया। देखने में आपको नए से लग सकते हैं ऐसे क्वेश्चन, एकदम सामने आ गए तो इनमें कुछ भी नहीं है। मैंने आपको ये बता दिया है कि अगर मान लेते हैं कि इससे आंसर नहीं आया तो आप 1 रखिए, 1 से नहीं आया 2 रखिए, 3 रखिए। अब जो भी रख रहे हैं आप, अगर वो कैलकुलेट करने में बहुत दिक्कत हो रही है तो केवल उसके डीएस पे काम करिए और कुछ मत करिए। ठीक है, तो ये थी देखिए हमारी आज की क्लास। आज की क्लास में हमने बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन, मिक्स क्वेश्चन देखे और ऐसे क्वेश्चन जो आपको एग्जाम में बिल्कुल सेम मिल सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आज की क्लास का कंटेंट आपको पसंद आए। जैसे पहले मैंने एक नंबर सिस्टम की क्लास ली थी, इसी तरीके से आज की क्लास में मैंने मिक्स क्वेश्चन रखे हैं। ठीक है, पर कंटेंट की जो क्वालिटी है वो बहुत अव्वल है। ठीक है, क्योंकि जो कंटेंट है वो ऐसा है कि किताबों में इजीली अवेलेबल नहीं है। जैसे कि मैंने ये क्वेश्चन बोला, इजीली नहीं मिलेगा आपको, पर एग्जाम में मिल सकता है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आज की क्लास आपको अच्छी लगे, और अच्छी लगे तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है, मैं कोशिश करूंगा और भी मिक्स क्वेश्चन लाने की इसी तरीके से, क्योंकि ये कंटेंट हर लेवल के लिए है। चाहे आप एसएससी का सीजीएल का एग्ज़ाम दे रहे हो, सीएचएसएल का, एमटीएस का, सीपीओ का, सीडीएस का, रेलवे का, रेलवे तक में भी मिल जाएंगे ऐसे क्वेश्चन। ठीक है, सीबीटी 2 हो या ग्रुप डी हो, किसी भी एग्जाम में आप जा रहे हैं तो ये कंटेंट आपके लिए बहुत लाभदायक है। कमेंट करके जरूर बताना क्लास लगी कैसे। ठीक है, तो मिलेंगे आपसे एक नेक्स्ट सेशन में, जब तक अपना ख्याल रखें। जय हिंद।